इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12 का एक टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है रजिस्टर की। रजिस्टर किसे कहते हैं? अ रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट लिमिट और रेगुलेट द इलेक्ट्रिक करंट। यानी रजिस्टर वो चीज होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करने के लिए काम आती है। रजिस्टर या रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जब हमारा करंट फ्लो होता है तो उसके लिए ऑब्स्टैकल करने के लिए यानी कि रोकने के लिए जो चीजें यूज होती हैं उसको हम रजिस्टर बोलते हैं। सेकेंड डेफिनेशन देख लेते हैं। रजिस्टर इज एनीथिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी कांट ट्रेवल थ्रू इजीली। यानी कि ऐसी सभी चीजें जिनसे जो करंट है वो इजीली पास नहीं होता है उनको हम रजिस्टर बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स हैं हमारे लिए फैन यानी पंखा, बल्ब, टीवी, ये सब क्या है? रजिस्टर के एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर देख लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो कंडक्टर की लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैं बता देता हूं कि जब हम लेंथ ऑफ वायर को बढ़ाने वाले हैं, मान लीजिए हमारे पास में एक ये वायर है, ये हमारे पास में वायर है, तो इसकी जब हम लेंथ, मान लीजिए ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है L। अगर हम इसकी लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो जो रेजिस्टेंस होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम इसकी लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। सेकंड देख लेते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? यानी कि तार की मोटाई। यानी कि ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो तार की मोटाई होती है। अगर हम तार की मोटाई को घटाएंगे, सही से समझने की कोशिश करना, यदि हम तार की मोटाई को घटाएंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक को घटाने पर दूसरी चीज बढ़ जाती है या वाइस वर्सा। आगे देखते हैं। तो अब हमारे पास में स्टूडेंट्स दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। फर्स्ट है हमारी जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल था लेंथ के। सेकंड था जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए क्रॉस सेक्शन एरिया के। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो यहां से देखिए ये R रहेगा, तो मैंने लिख दिया R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। यानी कि ये हमारे पास में वैल्यू आ चुकी है। यदि हम यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो R इज इक्वल्स टू यहां पे एक कांस्टेंट आ जाता है रो। रो क्या होता है अभी हम इस पे बात करेंगे। तो हमारी जो इक्वेशन थी वो आ चुकी है R इज इक्वल्स टू रो। ये रो का साइन है, इस तरीके से ये जो सांप जैसा है ऐसे, ये रो का साइन है। R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। अब स्टूडेंट्स ये रो क्या होता है? रो होता है नेचर ऑफ द मटेरियल। रो होता है नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल का जो नेचर है इसको हम रो बोलते हैं। इसको हम इस तरीके के साइन से डिनोट करते हैं। तो ये डिफरेंट मेटल्स होते हैं उनमें रो की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो यहां हमने बात की रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की। आगे वाले वीडियो में हम साइंस के अन्य टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।